हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार झारखंड। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमडीसी पेपर जेंडर स्टडी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एमडीसी पेपर जेंडर स्टडी। इसका नोट्स देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और सिलेबस को पहले हम लोग समझेंगे। और आज है महिला दिवस, तो आप सभी की महिला दिवस को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, सभी महिलाएं पुरुषों के बराबरी करें। ठीक है, और बिल्कुल आगे आना चाहिए। महिलाओं का भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का। चलिए, तो पितृसत्तात्मकता, मातृसत्तात्मकता दोनों को वैल्यू दिया जाए। जितने बाप वैल्यूबल है उतने माँ भी वैल्यूबल है। ठीक है, शुरू करते हैं जेंडर स्टडी। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो देखिए, जिनका भी एग्जाम है जेंडर स्टडी का, इसका क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड है 2 गो ऐप पे, प्रीवियस ईयर का देख लीजिएगा। और ये नोट्स मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होता है। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। टाइमिंग जो है 3 घंटा मिलता है। कितना घंटा? 3 घंटा मिल तो टाइम इटा में एग्जाम दिए खातिर तो इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या क्या पढ़ना है भैया। तो देखिए, जेंडर स्टडी और एमडीसी, इसका फुल फॉर्म क्या है? एमडीसी मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। देखिए यहाँ पे है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसका पूरा नाम है। ठीक है, एमडीसी का जेंडर स्टडी मतलब, जेंडर मतलब क्या होता है? ठीक है, जेंडर मतलब होता है लिंग। ठीक है, ये वाला वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, लिंग मतलब पुरुष हो गया, महिला हो गया, या थर्ड जेंडर हो गया जिसे आप हिजड़ा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, किन्नर बोलते हैं। ठीक है, लिंग। और ये स्टडी मतलब अध्ययन। ठीक है, जेंडर स्टडी, लिंग अध्ययन इसको बोलते हैं। हालांकि हिंदी में नाम सुनने से थोड़ा सा अटपटा जैसा लगता है, वो रॉन्ग सेंस माइंड में आने लगता है ना। चलिए, खास तौर पे पुरुषों का ये वर्ड ही यूज किया जाता है कॉमेडी के लिए, तो ये वर्ड ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जेंडर स्टडी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है कि जेंडर क्या है, फिर पढ़िएगा अंडरस्टैंडिंग SEC के बारे में, SEX के बारे में। ठीक है, ये सब वर्ड बहुत डेंजर है भाई, बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखिए जेंडर क्या है। और देखिए, जब हम लोग बोलते हैं अगर यहाँ पे जेंडर, ठीक है, और एक चीज होता है, ये समझिए, ये वर्ड को आप लोग नहीं समझते हैं। SEX लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है मेल या फीमेल। क्या होता है? मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। ठीक, समझिए, मैं भ्रम को मिटा देता हूँ। एक टीचर जो होता है ना, बहुत क्या बोलते हैं, निर्लज होता है। निर्लज टाइप का व्यक्ति होना चाहिए टीचर। ठीक है, दोस्त टाइप का। SEX मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल। और एक होता है XEX, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका मतलब होता है वो वाला जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, इसको भावनाएं में ही समझिए। और आप लोग सब 18+ के हो चुके हैं, तो समझ गए अंतर क्या है स्पेलिंग में और सेंस में। ठीक है, तो अगर कोई बोले SEX दैट मीन्स मेल या फीमेल की बात कर रहा है, और अगर कोई बोले XEX मतलब वो वाला बात चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे व्हाट इज जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या है, लिंग क्या है, इसको समझना है। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ना है। थर्ड जेंडर जो अक्सर मैं ट्रेन में आ रहा था हैदराबाद से कुछ दिन पहले ही, या उस बेलोर से भी आ रहा था। ठीक है, जब भी आप साउथ जाइएगा खास तौर पे, ठीक है, तो वो लोग घुस जाता है और ऐसा ऐसा वर्ड बोलता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको। ठीक है, 2 नहीं तो वहां पे पिन मार देंगे, तो यार ये वो, और एकदम दादागिरी टाइप से करता है। तो कुछ कुछ ढोल बाजा भी लेके आता है। ठीक है, चलिए, सब आप मेंशन कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट अगला आ जाता है जेंडर एज अ सोशल, क्या है तो कंस्ट्रक्ट। ठीक है, लिंग जो है एक सामाजिक अनुबंध की तरह बोलिएगा या सामाजिक संरचना की तरह बोलिएगा, जिसमें आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक, और सोशल फैक्टर। एक होता है बायोलॉजिकल, जैसे कि मेल फीमेल, ये बायोलॉजिकल हो गया। सोशल में क्या हो गया कि नहीं, लड़की को ये मंदिर नहीं घुसना है, लड़का को ही केवल ये मंदिर घुसना है। होता है ना बहुत जगह कि लड़की का ये प्रवेश निषेध है यहाँ पे। ठीक, केवल पुरुष ही यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा बहुत सारा जगह होता है। केवल पुरुष ही ये काम कर सकते हैं, महिलाएं ये काम नहीं करेंगी।
तो ये होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। मैं पहले समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद पूरा डिटेल वीडियो लूंगा एक ही वीडियो में कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैट्रियार्की। ये क्या होता है पैट्रियार्की? पितृसत्तात्मकता। एक उदाहरण देके बताइए भैया, ये पितृसत्तात्मकता क्या है? पितृसत्तात्मकता मतलब होता है कि पिता के वंशज से चलने वाला। जैसे आपका बेटा हुआ, ठीक, अब आप क्या करते हैं, आपका बेटा या आप शादी होता है तो वह पुरुष के घर से जाती है, ठीक, और वह पिता के वंशज से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि जब आप बनाते हैं वंशावली, आप कभी बनाए होंगे आ जाती है आवासी के लिए वंशावली, तो वहां के पिता के वंशज का जिक्र होता है, माता के वंशज का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। आप मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। केवल सुन के ही आप इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि आंसर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये पिता के वंशज से चलने वाला। दो एग्जाम्पल मैंने बताया, पहला विवाह करके महिलाओं को पुरुषों के घर जाना होता है, पहला एग्जाम्पल पितृसत्तात्मकता का, इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियार्की। और दूसरा एग्जाम्पल है कि वंशानुक्रम जो होता है वो पिता के वंशज से जाना जाता है। जैसे कोई बोलता है किसका बेटा है, तो उसी का बेटा है, फलना का बेटा, ठीक है। किसका बेटा है, तो सागर का बेटा है। किसका बेटा है, कार्तिक का बेटा है। किसका बेटा है, ना मोहन का बेटा है, रोहन का बेटा है, कृष्णा का बेटा है, ठीक है, गंगा का बेटा है। तो इसी तरह से तमाम वर्ड बोलते हैं, माँ का नाम नहीं लेते हैं कि उसका बेटा, माँ का तो नाम भी नहीं जानता है आदमी। तो ये क्या है, पितृसत्तात्मकता समाज है, ठीक है। मीनिंग समझ गए। हिस्ट्री, इतिहास से चलता आ रहा है ये चीज, हिस्ट्री रूट इतिहास की जड़ तक। और सोशल एक्सपेक्टेशन के बारे में बताना है आपको, सोशल एक्सप्रेशन के बारे में, कि जिस तरह से समाज में पिता के वंशज से जाना जाता है कि किसी भी कोई घटना हुआ, अरे ओकरे बेटवा एगो लड़की भगाए के ले हम लोग, ठीक है। आप लोग सुने होंगे किसका बेटा टॉप किया, ना इसका बेटा है टॉप किया है, ठीक है। तो चाहे अच्छा नाम हो चाहे बुरा नाम हो, पिता के साथ जुड़ता है, माता के साथ नहीं जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये क्या है, पैट्रियार्की। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तो अगला जाता है यूनिट 2, जिसमें आपको हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर। हिस्टोरिकल, इतिहास दृष्टिकोण से पढ़ना है, ठीक। वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में कैसी थी, मध्यकाल में कैसी थी। कॉलोनियल पीरियड मतलब कि जब अंग्रेज लोग आए तब कैसा था। कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेशवाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के बारे में बताना है, जिसमें गार्गी और मैत्री जो है ये ऋग्वैदिक काल में गार्गी और मैत्री नाम की दो विद्वान महिलाएं थी, ठीक है, गार्गी और मैत्री। तो ऋग्वैदिक काल के समय की बात यहाँ पे ये बता रहे हैं। फिर बोला जा रहा है कि महिलाओं शिक्षा के बारे में गार्गी और मैत्री ने किस तरह से लोगों को जागरूक किया। और फिलोसफिकल डिबेट यानी कि दार्शनिक चर्चा करना है, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, भारत में बहुत सारे महिला आंदोलन हुए हैं, ठीक है। एक जो आंदोलन से पहले मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले प्री इंडिपेंडेंस, एक है अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के आसपास। और पार्ट 2 में आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रेजेंट, ठीक है। देखिए महिला बहुत सारा होता है, जिसमें आप नाम ले सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड वुमेन। महिलाओं को बहुत सारे संवैधानिक अधिकार दिए गए, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक। कॉन्टेम्पररी इशू, कॉन्टेम्पररी इशू, कॉन्टेम्पररी मतलब होता है वर्तमान समय का, या समकालीन जिसको बोलते हैं, समकालीन मतलब वर्तमान समय, ठीक है। वर्तमान समय में महिलाओं की कौन कौन सी मुद्दाएं हैं ये जानना है आपको। रोल ऑफ वुमेन इन एनवायरमेंट मूवमेंट, ठीक है, पर्यावरण को बचाने में महिलाओं की क्या क्या भागीदारी है। जैसे कि चिपको आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, जिसमें चिपको आंदोलन में क्या था कि महिलाएं पेड़ से चिपक गए थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है एपिको मूवमेंट, ठीक है, चिपको आंदोलन, एपिको मूवमेंट। फिर आता है सोशल मीडिया इन वुमेन्स एक्टिविज्म। देखिए सोशल मीडिया में ना महिलाएं गलत प्रयोग कर रही हैं, ठीक है, अपना बदन दिखा रही है। माफ कीजिएगा, मुझे ये सब वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम लोग रील बनाने के चक्कर में ऐसा चीज दिखा देती हैं कि आदमी क्या बताएं, होश आवास खो देता है, ठीक है। तो कुछ चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। सोशल मीडिया महिलाएं इसका बहुत ज्यादा गलत प्रयोग कर रही हैं, आप भी शायद इस बात को मानते होंगे, ठीक है। जब स्वतंत्रता ज्यादा हो जाए ना, तो इसी को बोलते हैं कि स्वतंत्रता का गलत प्रयोग हो रहा है, ठीक है। बाकी चिपको आंदोलन के बारे में आपको जानना होगा, ठीक, जिसमें महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के भाग ली थी,
ठीक। और ये चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है और ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था। महिलाएं जब पेड़ों को काटा जा रहा था तो महिलाएं पेड़ को क्या कर रही थी मालूम है ना, घेर लेते थे चारों ओर से कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटिए, ठीक है। तो मेरा दोस्त फोन कर रहा है, गांव का दोस्त, तो हम अभी क्लास ले रहे तो नहीं उठा सकते हैं। एपिको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट इसके बारे में जानना है आपको, ठीक है। ये एपिको मूवमेंट क्या है इसके बारे में, इसको उठा लेने क्या जी, मेरा दोस्त फिर बोलेगा कि भाव दिखा रहा है आए। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ना, 1 मिनट बात कर लेते हैं, चलिए छोड़िए। तो एपिको आंदोलन क्या होता है इसमें देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। और सोशल मीडिया के बारे में फिर ये आप लिख ही लीजिएगा, ठीक है, खुद से। देखिए ये जो है आपने नाम सुना होगा कर्नाटक, जिसको हम लोग बेंगलोर के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो एपिको आंदोलन भारत में ये भी आपका एक पर्यावरण आंदोलन है, वन आधारित आंदोलन है, जिसमें क्या होता है कि कर्नाटक विशेष रूप से, हालांकि पश्चिमी घाट बोला जाता है लेकिन कर्नाटक याद रखिएगा, कर्नाटक की महिलाएं जो इस आंदोलन को, जब वन के क्या बोलते हैं उसको, ठेकेदार लोग आता है काटने के लिए, तब महिलाएं इसी तरह से जैसा वहां पे वन को घेर लेते चारों ओर से, तो एपिको आंदोलन में भी ये पेड़ है तो पेड़ को चारों ओर से क्या कही, महिलाओं ने घेर लिया, ठीक है। दो वर्ड याद रखना, चिपको आंदोलन ये पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा किया गया, और यह एपिको आंदोलन कर्नाटक की महिलाओं के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूनिट 3। इसमें क्या है, ट्राइबल वुमेन विथ स्पेशल रेफरेंस टू संथाल परगना, ठीक है। देखो भाई मुझे पहले इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आप लोग को पढ़ा पढ़ा के इंग्लिश पढ़ने लगे, नहीं तो रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे इंग्लिश रीडिंग नहीं आता था यार क्लास 12th में, ठीक है। नेक्स्ट, तो एपिक ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय महिलाएं, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस, यानी कि संथाल परगना के विशेष संदर्भ में आपको बताना है। संथाल परगना ये क्या है वर्ड, पहले समझिए। संथाल परगना, अगर आप झारखंड का इतिहास पढ़े थोड़ा सा भी तो आपको मालूम होगा, संथाल परगना 6 जिले आते हैं इसमें, ठीक है। 6 जिले कौन कौन से हैं, तो एक है दुमका, एक है जामताड़ा, एक है गोड्डा, एक है पाकुड़, एक है साहेबगंज, एक है देवघर, ठीक है। मुझे झारखंड के 24 जिले याद हैं और मैं 1 मिनट से भी कम टाइम में 24 जिलों का नाम बोल सकता हूँ, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, ठीक है। और क्या क्या है, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, हो गया 24 जी। खूंटी, अच्छा खूंटी तो बोल दिए ना, एक छूट गया, कौन वाला छूट गया, चलिए छूट गया। तो 24 को जिला का मुझे नाम याद है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये 6 को जिला संथाल परगना में आता है, और ये 6 जिला को कॉलेज को संभालता है कौन है, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये 6 जिला में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ की महिलाओं के द्वारा सबसे पहला है कि ट्राइबल सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ ट्राइबल वुमेन, यानी कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, संरचना कैसी है महिलाओं की, ये बताना है। दूसरा है ट्राइबल वुमेन एंड क्या है, कस्टमरी लॉस। देखिए महिलाओं के बहुत सारे यहाँ पे नियम कानून है, पारंपरिक, ठीक है, वो नियम कानून के बारे में आपको जानना है, पढ़ना है। नेक्स्ट अगला है आपको स्टेटस ऑफ ट्राइबल वुमेन, ठीक है। क्या क्या है इसमें कि यहाँ की महिलाओं में रोजगार की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ की महिलाओं का हेल्थ कैसा है, ठीक है। तो आप लोग भी यहीं की महिलाएं हैं, मतलब लड़कियां हैं और बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला जाता है कॉन्टेम्पोररी चैलेंज, यानी कि वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां हैं, किसके लेकर, ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज को लेकर, ठीक है, जनजातीय महिला समाज को लेकर। लाइवलीहुड मतलब होता है आजीविका, आजीविका मतलब अपना जीवन यापन कैसे करिएगा, खाना पीना के लिए। माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, सपोज दैट आप दुमका की हैं या गोड्डा की है या पाकुड़ की हैं और आपको रांची आना है, चाहे बोकारो, चाहे धनबाद, चाहे गिरिडीह, चाहे कोडरमा, चाहे कहीं पर भी, ठीक है, साहेबगंज जाना है, जमशेदपुर जाना है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, जाके बसती हैं। इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में पूरा हम लोगों ने सिलेबस को निचोड़ के पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी बीच बीच में गाना गाते रहिएगा,
देखिए मैं खुल के पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि वो सीरियस टाइप से होके पढ़ाऊंगा। सीरियस टाइप से होके पढ़ाऊंगा तो मुझे भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा और आपको भी मन नहीं लगेगा, ठीक है। मैं टीचर बन के नहीं, आपका दोस्त बन के आपको पढ़ाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाली यूनिट 1, 2, 3 तीनों से करते हैं, ठीक है, समझिएगा। और एक चीज बता देता हूँ, 20-20 मिनट में आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। 20-20 मिनट में देखिए, 20-20 मिनट में ना 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, वीडियो को रोकना है और बाहर घूम के टहल के 5 मिनट के बाद फिर आ जाना है, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आपको आंखें जो है 5 मिनट का रेस्ट दीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर आंख में क्या होगा, काला चश्मा, ठीक है, काला चश्मा मतलब चश्मा लग जाएगा, चलिए विजन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सेफ तरीका बताता हूँ, वाले कोई टीचर नहीं बताए। क्वेश्चन है व्हाट इज जेंडर, ठीक है, लिंग क्या है। तो आंसर हो जाएगा लिंग समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं और व्यवहार को दर्शाता है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल नहीं, समाज के द्वारा निर्मित है। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए क्या बताया कि इस मंदिर में केवल पुरुष ही प्रवेश करेंगे, महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी। ऐसा होता है ना, बहुत सारा मंदिर है। हमारे गांव में भी एक मंदिर है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं मंगल चंडी माता, मतलब वो माँ दुर्गा का ही एक रूप है, माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे केवल पुरुष ही घुसते हैं, महिलाओं को प्रवेश निषिद्ध है। तो ये सब क्या है, ये समाज के द्वारा बनाया गया है यहाँ पे लिंग व्यवस्था, ठीक है। जेंडर रेफर्स टू सोशियली कंस्ट्रक्टेड रोल एंड बिहेवियर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज, जैसे कि महिलाओं को रोना शोभा देता है, पुरुषों को रोना शोभा नहीं देता है। क्या है भाई, पुरुष का आंसू नहीं निकलता है क्या यार, है पुरुष काहे नहीं रो सकता ये बता दो, ठीक है। हम लोग भी रो सकते हैं, हम लोग को भी दर्द होता है, मर्द को दर्द नहीं होता है, घंटा दर्द नहीं होता है, सब होता है। ठीक है, तो ये सब कहावत है। अगला है वर्ड SEX क्या है, ठीक है। तो SEX रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस। देखिए ये जो है जेंडर, जेंडर मतलब होता है समाज के द्वारा बनाया हुआ, जेंडर मतलब क्या हुआ, समाज के द्वारा बनाया हुआ। लेकिन जब हम लोग SEX बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बायोलॉजिकली मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर में बांटा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग SEX, ठीक है। तो SEX और जेंडर में अंतर समझ गए। SEX समाज के द्वारा बनाया गया रूप है, जबकि जेंडर एक समाज के द्वारा बनाया गया रूप है, जबकि SEX एक क्या है, बायोलॉजिकली है। यानी कि उसमें हम लोग का देखिए बॉडी का शेप अलग अलग रहता है, बॉयज का बॉडी शेप अलग रहता है, गर्ल्स का बॉडी शेप अलग रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या है, तो पुरुष और महिलाओं में अंतर, और यहाँ पे थर्ड जेंडर भी आप लिख दीजिएगा, थर्ड जेंडर इन द सेंस कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन में जो रहता है, छक्का बोलते हैं, चाहे हिजड़ा बोलते हैं, चाहे किन्नड़ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग क्या है। तो तृतीय लिंग उन लोगों को कहा जाता है जो स्वयं को केवल पुरुष या महिला के रूप में नहीं पहचानते, ना तो वो पुरुष होते ना ही महिला। जैसे उनका आवाज पुरुषों की तरह होती है, लेकिन उनका बॉडी शेप महिलाओं की तरह होती है, और वो भी पूरी तरह से वेल स्ट्रक्चर जो मेन सामान रहता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। वो ना तो पुरुष के जैसा होता है ना महिला के जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्चुअल में मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है, हालांकि ऑनलाइन आजकल सब कोई देख सकता है, ठीक है। देखिए मैं फिर से बोल दूं कि मैं दोस्त की तरह आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और एक टीचर, अच्छा टीचर वही बन सकता है जो निर्लज हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि सेंस ही ना रहे उसके पास। ओके, थर्ड जेंडर रेफर्स टू पीपुल हु डू नॉट आइडेंटिफाई स्ट्रिक्टली एज अ मेल और ए फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट अगला है व्हाट इज पैट्रियार्की, पितृसत्ता क्या है या पितृसत्तात्मक क्या है। तो मैंने समझा दिया है कि पितृसत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को प्रभुत्व होता है या पुरुषों को वरीयता दिया जाता है। जैसे वंशावली हो गया, विवाह के पश्चात महिलाओं को पुरुषों के घर जाना होता है, पुरुषों के नाम से जानी जाती है, किसका बहू है, फलना का बहू है, ठीक है, वही ना बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है जेंडर को सामाजिक निर्माण माना जाता है, ठीक है, और SEX को बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली यानी कि जैविक बोलिएगा, जैविक घटक किसे कहते हैं, इसको बायोलॉजिकली डिटरमिनेंट आप बोलिएगा हिंदी में। जैविक घटक किसे कहते हैं, तो यह मान्यता कि जैविक कारक ही लिंग भूमिकाओं को निर्धारित करती है, ठीक है। यह मान्यता कि जैविक कारक ही लिंग निर्धारण मतलब भूमिकाओं को मान्यता देती है, जिसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आती है। गार्गी और मैत्री कौन थी, ये गार्गी और मैत्री कौन है, तो प्राचीन भारतीय
कि प्रसिद्ध महिला दार्शनिक थी। मैंने बताया कि जब ऋग्वेद काल चलता था, ठीक है, वैदिक पीरियड, वैदिक काल में गार्गी और मैत्री दो बहुत पढ़ी लिखी हुई महिलाओं थी, जिसमें महिलाओं को जागृत करने का काम किया था प्राचीन काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। गार्गी और मैत्री किस काल की थी? तो वैदिक काल की है, वैदिक पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन नाम सुनने से ही लगता है, एक गाना आया था, तो मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से ठीक है, तो वो गाना जो है चिपको मतलब चिपका लो, ठीक है। तो चिपको ये पेड़ के साथ चिपकने की बात हो रही है, उसके साथ चिपकने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, फेविकॉल के साथ। तो पेड़ों के साथ उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का भाग था, 2001 में उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से और उसका नाम उत्तरांचल आया, फिर बाद में उत्तराखंड, ठीक है। तो उस समय उत्तर प्रदेश था और उत्तराखंड में उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों को घेर लिया गया और बोला गया कि आपको पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना होगा, ठीक है। तब फिर वो लोग पेड़ काटना छोड़ दिए, फिर एक बड़ा आंदोलन होता है, सरकार का टेंडर कैंसिल किया जाता है और फिर वहां पे जंगल को सुरक्षित रखा जाता है। चिपको आंदोलन क्या है? तो ये उत्तराखंड हुआ था भारत में, ठीक है। नेक्स्ट अपिको आंदोलन क्या है? मैंने बता दिया, यह कर्नाटक में जंगलों की रक्षा के लिए किया गया था, सेम चिपको आंदोलन की तरह। महिला आंदोलन किसे कहते हैं? यह महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए आंदोलन है, इसी को महिला आंदोलन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला है भारत में महिलाओं की समानता किस दस्तावेज में सुनिश्चित की गई है? तो देखिए भारत में महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार मिली, इसे भारतीय संविधान अधिकार देता है। कौन देता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं जितना संभव है हिंदी का ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि यार मेरा देश है, मेरा राज्य है, हिंदी भाषी है, ठीक है, तो हम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। आई एम मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, सो आई वुड लाइक टू प्रेफर इन दिस लैंग्वेज, ठीक है, कंपेरेटिव टू एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं ठेठ अपना झारखंडी खोरठा भाषा भी बोल सकता हूँ, कुरमाली भी बोल सकता हूँ, नागपुरियो बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं हमें बांग्ला बोलते पारी, तो देखिए मैं सब भाषा बोल सकता हूँ, लगभग 8-9 भाषा मुझे आते हैं, ठीक है। चलो देखिए आगे की ओर है, तो नतुन चिकन आया, कौन कौन समझ पाए? समझ गए होंगे ना कि अब आप लोग अपना अपना नाम लिख दीजिएगा जो जो संथाली है, ठीक है। नौतन चिकन आया, ओड़ा चिकन आया। चलिए देख लेते हैं कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता देता है। तो कानून के समक्ष आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 हमें समानता देता है, ठीक है, कि आप किसी को महिला या पुरुष के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? आर्टिकल 14। और ये किस में आता है? तो भारत का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को मौलिक अधिकार में रखा गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है लैंगिक समानता क्या है? व्हाट इज जेंडर इक्वेलिटी? लैंगिक समानता क्या है भैया? तो इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है संभावना, ठीक है। तो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देना, ठीक है। संभावना बोलिए या अवसर देंगे, तो पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार देना, समान अवसर देना। देखिए पहले जो है महिलाओं को सेना में नहीं लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं को सेना में लिया जाता है। अरे बाबा सॉरी दोस्तों, मैं माइक भी नहीं लगाया और क्लास चालू कर दिया मैं यार, और इतना पढ़ाई भी हो गया। अरे यार क्या बताएं, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए अब आपको बेटर, ठीक है। अगला जाता है व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी? जनजातीय समाज क्या है? व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी? तो देखिए जनजातीय समाज क्या होता है? एक ऐसा समाज जिसमें आदिवासी समुदाय अपनी विशेष संस्कृति के लिए जानी जाती है, ठीक है। जैसे झारखंड में आदिवासियों की परंपरा का सबसे गहरा संबंध किससे? तो आप लोग क्या बोलते हैं? जल जंगल जमीन, ठीक है। प्रकृति को अपना मानते हैं, ठीक है। मैं भी प्रकृति को अपना ही मानता हूं और वही मेरे असली भगवान है, ठीक है, मारांग गुरु। चलिए और सबसे फेमस त्योहार झारखंड में आदिवासी का क्या है? सरहुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे जनजातीय महिलाओं की समाज में क्या भूमिका है? तो जनजातीय महिलाओं की समाज में क्या भूमिका है? वे परिवार, कृषि, समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है। परिवार का भरण पोषण, कृषि में साथ निभाना और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नेक्स्ट अगला जाता है प्रथागत कानून क्या होते हैं? कस्टम जिसको हम बोलते हैं, मतलब कस्टम मतलब होता है संस्कृति,
ठीक है, या परंपरा। तो उसी से बना है हमारा कस्टमरी लॉ। तो प्रथागत कानून जो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं उसी को प्रथागत कानून बोलते हैं। समुदाय द्वारा परंपरागत रूप से पालन किए जा रहे नियम जो हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। अगला जाता है जनजातीय महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है। व्हाट आर द मेजर इशू फेस्ड बाय ट्राइबल वुमेन। तो देखिए जनजातीय महिलाएं क्या, अक्सर आपके माता पिता अशिक्षित होंगे, ठीक है, और कोई ना कोई बीमारी उनको होगा। मैक्सिमम जगह देखा जाता है, हालांकि जिनके फादर और पेरेंट्स मतलब माता पिता शिक्षित हैं, अमीर घर से हैं, वो तो अलग मैटर है। अक्सर माता पिता क्या करते हैं, तो माँ कितना पढ़ाई, मेरे खुद पेरेंट्स, मेरी माँ, ठीक है, और मेरे बाप मतलब मेरे पिताजी और माताजी एक भी क्लास नहीं पढ़े, जीरो हैं, ठीक है। तो मेरे माँ भी एक भी क्लास नहीं पढ़े, मेरे पिताजी भी एक भी क्लास नहीं पढ़े, अशिक्षा है। स्वास्थ्य भी खराब है, मेरी माँ को कोविड-19 हुआ था, एलर्जी हो गया है, अभी थायराइड है, एलर्जी है, क्या होता है क्या ठीक है, तो एलर्जी है, जब भी मौसम बदलता है पूरा छींकने लगती है, और थायराइड भी है, तो थायराइड का भी दवा खाती है डेली। पिताजी नो, वो तो डेली दारू पीते हैं यार, ठीक है, डेली शाम को। बचपन में तो झगड़ा भी होता था, डेली डेली होता है ना बचपन में, कि आती हैं दारू पी के, हल्ला होता है, तो ये होता है, मार पीट होता है, वो सब मैंने भी झेला है, ठीक है, बचपन से ही। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर घर से हूँ, नहीं, मेरा भी घर पहले खपरा का था, बरसात आता था तो इधर से पानी छू रहा है, उधर से पानी छू रहा है, एक वो इधर से टपका रहा है, एक उधर से टपका रहा है, ठीक है। तो बोलिएगा भैया आपने इतना पढ़ कैसे लिया। अरे भाई मैं काम करके पढ़ा हूँ यार, 12th के बाद से मैंने भी काम करके, ठीक है, सब पढ़ाई किया है। तो जैसा आपकी स्थिति है, मैंने भी लेबर का काम किया है, लेबर काम करने जाता था अपने मामा जी के साथ, मिस्त्री थे मेरे मामा जी, तो लेबर काम करने जाता था, कैटरिंग में काम करने जाता था, आइसक्रीम बेचने जाता था, ठीक है, मेला वगैरह में। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत अमीर फैमिली से हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैंने भी काम करके ही पढ़ाई किया है आफ्टर 12th, ठीक है। 12th के 10th से ही मैं काम करने लगा था, 10th से छोड़ छोड़ के काम करता था, 12th के बाद रेगुलरली काम करने लगा। फिर एक पैथोलॉजी में काम किया 3 साल, वहीं पे मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब पे जम गया, फिर मैंने पैथोलॉजी को छोड़ दिया, पीजी करते करते मैंने यूट्यूब पे ही पूरे आ गया, ठीक है। और अब मैं आपके साथ टीचिंग लाइन से जुड़ गया हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि लाइफ की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, ठीक है, अगर सुनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको भी। की बोलो रे, हम এখন क्लास लिए लगा लिए नहीं खोल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोजगार की कमी आपको बता ही दिया कि जैसे दिहाड़ी करते हैं आम आदमी के फादर पेरेंट्स, ठीक है, ये सब आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना होगा। पलायन, पलायन मतलब क्या होता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान को हम लोग जाते हैं, जैसे मेरा घर बोकारो है लेकिन मैं आके रहता हूँ रांची में, तो ये क्या हो गया, पलायन कर लिया मैंने अपने घर से। क्यों, रीजन क्या है, तो मैंने, मेरा रीजन है शिक्षा। रीजन दो ही चीज रहता है, या तो एजुकेशन और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, और दोनों ही से शुरू होता है। एजुकेशन दैट मीन्स कि शिक्षा के कारण आप एक स्थान से दूसरे स्थान को छोड़ते हैं, और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के कारण। मेरे पिताजी भी बोकारो है लेकिन रांची में आके काम करते हैं, ठीक है, तिहाड़ी करते हैं, पेंट पुटी के काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दो ही चीज होता है जनरली, या तो एक शिक्षा होता है, दूसरा होता है आपका रोजगार, ठीक है। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, ये आपको डिटेल में आएगा अभी, ठीक है। जनजातीय महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तार से लिखें, तो ये सब आपको लिखना होगा। पलायन क्या है, ठीक है, तो पलायन क्या है, जीविका के लिए, जीविका या शिक्षा के लिए दोनों बोलिएगा। जीविका मतलब वही रोजगार, रोजगार के लिए, जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बस जाना, ठीक है। महिला शिक्षा क्या है, व्हाट इज वुमेन एजुकेशन, तो महिलाओं के विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा ही महिला शिक्षा कहलाती है, ठीक है। महिलाओं के विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा महिला शिक्षा कहलाती है। सोशल मीडिया एक्टिविज्म क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग, सामाजिक परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल आप लोग क्या करते हैं, रील बनाते हैं, रील, ठीक है, तो रील रील के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा, मजाक नहीं बोल रहे हैं, रील फालतू है, ठीक है। तो कमर टमका के दिखा रहे हैं, ये सब क्या है भाई, बकवास चीज काहे कर रहे हैं आप लोग, मजाक नहीं बोल रहे, ये सब फालतू है। आप लोग का लग रहा होगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या अच्छी कर रही हूँ, नहीं, ये सब फालतू है, बकैती आप कर रहे हैं। जैसे लड़की लोग को, लड़का लोग को बोलते हैं छपरी, उसी तरह से लड़की लोग भी छपरी होती है, जो लोग फालतू का रील्स बना बोलती हैं, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज, ठीक है। और कोई भी अपनी बहन को, अपना भाई, आपका कोई भी जो भाई है, अपनी बहन को रील्स बनाते हुए, वैसे फालतू का रील्स बनाते हुए
कोई भी नहीं चाहता है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम का उपयोग, मैं भी खुद इंस्टाग्राम का उपयोग नहीं करता हूँ। 2019 में मैंने जब 12th दिया था तब मैं इंस्टाग्राम चलाया 2-3 महीना 4 महीना, फिर लगा यार यहाँ पे तो केवल टाइम वेस्ट हो रहा है, फालतू के कुछ हो भी नहीं रहा, केवल गंदा गंदा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम को छोड़ दिया। कोई फायदा रहेगा तब तो, हाँ नहीं तो झूठ मूठ का, उससे अच्छा कोई काम करेंगे, पैसा वैसा कमाएंगे यार, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। लैंगिक भेदभाव क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो लिंग के आधार पर असमानता का व्यवहार, यानी कि तुम महिला हो तो तुमको कम पेमेंट मिलेगा, पुरुष हो तो ज्यादा पेमेंट मिलेगा। जैसे ढलाई में जो जाती है तो दो प्रकार का, जैसे घर ढलाई होता है तो एक रेजा आता है, कुली आता है। रेजा मतलब जो महिला काम करने वाले हैं उसको रेजा बोलते हैं, और कुली जो लड़का होता है, ठीक है। तो रेजा लोगों को कम पेमेंट होता है, आपको मालूम है। ढलाई में कभी काम करने गए हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है, कि रेजा लोगों का पेमेंट जो है कम रहता है, ठीक है। चलिए, ढलाई में काम करिएगा ना, हालत खराब हो जाएगा, काम करके देखिएगा, मैं करता था यार, ठीक है। यार पागल, फोन नहीं मत करो यार, अभी क्लास के टाइम में कोई डिस्टरबेंस नहीं। व्हाट इज वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं का अधिकार और अवसर प्रदान करना महिला सशक्तिकरण है, ठीक है। प्रोवाइडिंग वुमेन विथ पावर राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, महिला सशक्तिकरण क्या है कि महिलाओं का अधिकार अवसर प्रदान करना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंगिक न्याय क्या है, तो समाज में सभी लिंगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार ही लैंगिक न्याय है, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल जेंडर्स इन सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप शुरू होते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, इंस्टॉल कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। क्यों फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको 4 साल तक पढ़ाया जाएगा सिर्फ 60 रुपया में। कितना, 4 साल सिर्फ 60 रुपया में। हाँ भाई, 4 साल तक पढ़ाऊंगा सिर्फ 60 रुपया में। सभी पेपर का नोट्स मिलेगा आपको ज्ञान सागर ऐप पे, सभी पेपर का, समझिए ग्रेजुएशन के सभी चीज का नोट्स मिलेगा एक जगह पे। ऐसे तो आप गेस्ट पेपर लीजिएगा तो कितना लग जाएगा 4 साल का, वो अलग मैटर है, लेकिन हर एक चीज आपको एक जगह पे मिल रहा है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। हर एक सेमेस्टर का, हर एक पेपर का नोट्स मिलेगा, वीडियो यूट्यूब में दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ ऐप पे। 60 रुपया में इससे चीज, बड़ा चीज क्या खोजते हैं यार, ठीक है। 60 रुपया आदमी चलते चलते उड़ा देता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई महंगा है तो मत खरीदो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता है तो मैं सह नहीं पाता है, गाना सुने ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। मैं वीडियो का 5 मिनट का फिर से ब्रेक लेता हूँ, काफी ज्यादा लंबा हो गया, उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैच है ना जी, सब कोई मैच देख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हमको मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन लोग यार मैच जीतता है अपना फायदा करता है, समाज देश का कुछ फायदा डोनेशन करता तब ना, कि कुछ पैसा हम डोनेशन कर दिए, चलिए भाई इस एरिया के लिए, या कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, या कुछ एजुकेशन के लिए, नहीं डोनेशन नहीं। और ना कुछ बोलता है समाज सोसाइटी के लिए, और विमल का प्रचार करेगा तो वो फलना डिमका का प्रचार करेगा। यार रेलवे, इंडियन रेलवे की इतना गंदा स्थिति है, कोई सबके बारे में नहीं बोलता है। फालतू हम क्यों देखेंगे अमीर लोगों का चोचले। माफ कीजिएगा, आप लोग को बुरा लग रहा होगा जो लोग मैच प्रेमी होंगे, चलिए क्रिकेट प्रेमी, अच्छी बात है, लेकिन पूरा का पूरा डेटा खत्म हो रहा है उस पर और कुछ फायदा नहीं, केवल झूठ मूठ का सट्टाबाजी हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिंग क्या है, ठीक है। जैविक लिंग यानी कि SEX, ठीक है, और सामाजिक लिंग जिसको हम लोग जेंडर बोलते हैं, और तृतीय लिंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनके बीच में अंतर को बताना है, ठीक है। देखिए मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, अब एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग कितना का 3 घंटा 4 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर खुद से कर लीजिएगा, सब बता दिया है मैंने अभी, ठीक है। उतना लंबा से जो मैं बोल रहा था। और एक चीज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, 2014 में तृतीय लिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है, उन्हें समान अधिकार देने की घोषणा की है, ठीक है। यानी कि आप तीसरा थर्ड जेंडर भी वो सब कुछ कर सकता है जो एक महिला या पुरुष कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सामाजिक निर्माण में सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा जैविक
निर्धारणवाद और सामाजिक निर्माणवाद का विवेचन करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, ठीक है। और एग्जाम में थोड़ा सा भी मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर कर देना है वही शब्दों में, ठीक है। वही है कि समाज के लिए बनाया जाता है लिंग, जबकि महिला पुरुष जो सेक्स होता है वह बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दे के आपको आंसर करना है, मंदिर वाला एग्जाम्पल दे दीजिएगा, काफी फेमस है झारखंड में वो वाला। नेक्स्ट अगला जाता है पितृसत्तात्मकता या पितृसत्ता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके ऐतिहासिक मूल और सामाजिक अभिव्यक्तियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। पितृसत्ता क्या होती है आप सबको मालूम है, क्या होता है पितृसत्ता? जिसमें पिता के वंशज से जाना जाता है, पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुरुषों का प्रभुत्व होता है, ठीक। और पुरुषों को ही मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा माना जाता है फैमिली में, कि आए जाओ हम लोग लड़की से बात नहीं करते हैं, अपना क्या बोलते हैं, अपने हस्बैंड को भेजो ना, ठीक है। तो पितृसत्ता के प्रमुख बिंदु, इसके अलावा पुरुष पुरुष ही कमाएंगे, महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, ऐसी जो धारणा है ये भी पितृसत्तात्मकता को ललकारती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइएगा कि प्राचीन काल से चलता आ रहा है भाई, ठीक है। मैं नहीं, मैं लिबरल आदमी हूँ भाई, ठीक है। लड़की भी काम करेगी, मैं भी काम करूंगा, वो भी बर्तन धोएगी तो मैं भी धो दूंगा कभी कभी, ठीक है। वो भी काम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है भाई, ठीक है। परिवार में पितृसत्तात्मकता का क्या अच्छा प्रभाव रहता है, क्या बुरा प्रभाव रहता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट में निष्कर्ष बता दीजिएगा, खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। सामाजिक लिंग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा समाज और संस्कृति की भूमिका का विश्लेषण करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट एंड एनालिसिस द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन शेपिंग जेंडर रोल, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है कि समाज में किस तरह से एक महिला को बनाया जाता है, महिला होती नहीं, महिला को बनाया जाता है, ठीक है। और समाज की भूमिका इसमें सबसे बड़ी होती है, संस्कृति की भूमिका ये सब बताइएगा। अक्सर बोला जाता था कि महिलाएं पढ़ लिख के क्या करेंगी और लास्ट में तो उनको चूल्हा ही फूकना है, ठीक है। तो ये बूढ़ी लोग कहती होंगी। इसके अलावा फैमिली में बेटा का जन्म लेना अच्छा माना जाता है, बेटी का जन्म लेना बोला जाता है कि नहीं, बेटी आएगी तो दूसरे के घर जाएगी और धान ले जाएगी, बेटा जन्म लेगा तो क्या करेगा, घर का वंशज बढ़ाएगा ऐसी, और पैसा लाएगा मतलब तिलक लेगा, दहेज लेगा। तो ये पूर्व धारणाओं को बताना है जो कि रूढ़िवादी धारणा वाले लोग मानते थे। और इसी कारण किसी किसी घर में देखिएगा 4 गो बेटा, सॉरी 4 गो बेटी, 5 गो बेटी हो गया, लड़का के चलते 4-5 गो बेटी कर लिया यार भाई। आप लोग में से भी किसी फैमिली में होगा, ठीक है। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगेगा तो, लेकिन क्या करें सच हमेशा कड़वा होता है ना। सामाजिक लिंग असमानता के कारण और प्रभावों का विस्तार से बताना है। डिस्कस द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इक्वेलिटी इन सोसाइटी। सामाजिक लिंग असमानता, क्या क्या असमानता है सामाजिक लिंग में, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। लिंग असमानता के कारण जिसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, शिक्षा में असमानता है, आर्थिक निर्भरता होती है, ठीक। और क्या क्या है, सामाजिक परंपरा है और महिलाओं का सीमित विकास, इसके अलावा सामाजिक असंतुलन, ठीक है, मानसिक और सामाजिक समस्याएं, ठीक है। और एक चीज, अगर बेटी होती तो किसको दोष दिया जाता है, महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, जबकि एक्चुअल में प्रॉब्लम बॉयज का होता है। और मान लीजिए शादी होने के बाद, अक्सर आपका शादी होता है 1 से 2 साल के अंदर, अगर बच्चा नहीं होता है ना, तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे, आए क्या हुआ है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर के पास दिखाएगा, ओझा के पास दिखाएगा, यही सब लग जाता है यार, ठीक है। आपको अभी नहीं मालूम है, जैसे ही शादी हो जाता है 1-2 साल के बाद, किसी का बेटा बेटी नहीं होता है ना, तो ये सब चीज चलने लगता है। और फोर्स किसको आता है कि नहीं लड़की में दोष है, लेकिन लड़की में दोष नहीं होता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है लड़कों का, ठीक है। और 28 के बाद अगर लड़के शादी करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उन लोग को, ठीक है। 28 के बाद बॉयज़ का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं मेडिकल फील्ड में 3 साल काम किया हूँ, मैंने बताया था कि पैथोलॉजी में मैंने 3 साल काम किया, तो मुझे आइडिया है इस सब का, रियलिटी में खुल के बता देता हूँ बेधड़क, ठीक है।
चलिए, आप लोग चाहे जो सोचे, समाज चाहे जो सोचे, सच्चाई हर किसी को मालूम होनी चाहिए। भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल तथा औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल मतलब प्राचीन काल तो समझ गए, प्राचीन भारत। मध्यकाल मतलब मध्य भारत। औपनिवेशिक काल मतलब क्या, आधुनिक भारत? नहीं नहीं, जब अंग्रेजों का समय था, ठीक है, जब अंग्रेज लोग रहते थे उसी को औपनिवेशिक बोलते हैं। औपनिवेशिक मतलब होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आप पे शासन करे, ठीक है। तो औपनिवेशिक काल जिसमें अंग्रेजों का काल आता है। मैं महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना है, ठीक है, इसमें मुगल काल भी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी मध्यकाल में ही मुगल काल आएगा। नेक्स्ट, तो इंग्लिश में है डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ड्यूरिंग द एंशिएंट मेडिवल एंड कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेना है एक एक करके। जैसे सामाजिक समानता का अधिकार बात करते हैं प्राचीन काल में, तो क्या था? प्राचीन काल में भारत, विशेषकर वैदिक काल में, महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, परंतु उन्हें शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार था और वे धार्मिक तथा दार्शनिक चर्चाओं में भाग ली। ये प्राचीन काल है, परंतु मध्यकाल में ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर शिक्षा में प्रसार बताइएगा, तो गार्गी और मैत्री दो विदुषी महिलाएं थी, वैदिक काल की प्रमुख दार्शनिक मानी जाती हैं। वे विद्वानों के साथ पे, दर्शन शास्त्र पे, जिसको इंग्लिश में फिलोसफी बोलते हैं, आप लोग में से बहुत सारे दोस्त फिलोसफी ऑनर्स कर रहे होंगे, तो फिलोसफी में वह वाद विवाद करते थे। धार्मिक अधिकार, महिलाएं धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकती थी और वे कई मामलों में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था, ठीक है। अक्सर देखिएगा पूजा पाठ पंडित लोग ही करता है, क्यों? पंडिताइन क्यों नहीं कर सकती भाई, हैं? देखिएगा मंदिर सब में पूजा पाठ कौन कराता है? तो पंडित जी। पंडिताइन काहे नहीं हो सकती है, ये बात बताइए, आप दिमाग में कभी सोचे हैं? मंदिर में पंडित ही काहे रहेगा, पंडिताइन काहे नहीं रहेगी? तो ये भी बात एक हो जाता है, पंडिताइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पितृसत्ता, महिलाओं की असमानता का द्योतक है, ठीक है। मैं भी आज सोचा इस बात को पढ़ते पढ़ते, महिलाओं की स्वतंत्रता में कमी, ठीक है। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में पहले तुलनात्मक रूप से कमजोर हो गई। अरे यार, मेरा माथा दर्द करने लगेगा ज्यादा। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर औपनिवेशिक काल में बता दीजिएगा, ठीक। औपनिवेशिक काल यानी कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश काल, ठीक। ब्रिटिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज लोग ब्रिटेन का था, इसीलिए ब्रिटेन के रहने वालों को ब्रिटिश कहा जाता है, ठीक है। कुप्रथा, सती प्रथा एक बहुत पुरानी और खराब प्रथा थी, जिसमें अगर किसी स्त्री का पुरुष मर गया तो फिर जब उसका पुरुष मर गया तो उसके पुरुष को जब जलाया जाता था तो उसी के साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था, ठीक है। महिलाओं की शिक्षा का विकास, निष्कर्ष लास्ट में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? भारतीय महिला आंदोलन का विस्तार से आपको वर्णन करना है कि महिला आंदोलन का विकास किस तरह से हुआ, महिलाओं की समानता के बारे में आपको बात करनी है, ठीक। स्वतंत्रता से पहले, सबसे पहले का आता है, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में महिला आंदोलन के बारे में बताइए, ठीक। स्वतंत्रता से पूर्व, और दूसरा क्या आता है? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। एक स्वतंत्रता से पूर्व, एक स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद महिला आंदोलन के बारे में बताइए। दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में ले लिया, लपेट लिया है। हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग आए, तो आप अलग अलग आंसर कीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गार्गी और मैत्री के योगदान का वर्णन कीजिए तथा भारतीय दर्शन में महिलाओं की भूमिका बताना है। गार्गी और मैत्री कौन है? ठीक, तो अभी हमने बात किया कि भाई वैदिक काल में ये दो फेमस महिलाएं थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, ठीक है। हाँ, मेरा माथा दर्द करने लगेगा यार। क्या है ना कि अभी ना मेरा थोड़ा विटामिन डी का कमी हो गया, विटामिन B12 का कमी हो गया है, इस कारण से मुझे माथा दर्द कर रहा है और ये सब चीज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा देखिए, मैं एक चीज़ बोलता हूँ आप लोग, मैंने बहुत रात जागा है यार, ठीक है। 5 घंटा सोता था रात को, 6 घंटा सोता था, वैसा मत कीजिएगा आप लोग। हेल्थ को सही रखिए, बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य धन है, बिल्कुल स्वास्थ्य धन है, ठीक है। हेल्थ खराब हो जाएगा ना तो फिर पढ़ाई लिखाई ये सब कुछ काम नहीं देगा, ठीक है। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार और संरक्षण के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं, ये सब बताना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत की महिलाओं के लिए जो जो चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 14, 17, और इन सब के बारे में बताना है आपको।
नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन और अपिको आंदोलन के बारे में महिलाओं की भूमिका का बताना है आपको। देखिए दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में लपेट लिया है। आपको मालूम है कि दोनों को अलग अलग आ सकता है, आपको मालूम हो जाना चाहिए, ठीक है। चिपको आंदोलन का परिचय सबसे पहले, ठीक क्या था ये सब जान लीजिएगा, और ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। फिर अपिको आंदोलन के बारे में जो कि कर्नाटक में होता है, ठीक, ये वन बचाओ आंदोलन था। और फिर आपका ये थोड़ा सा जाता है गौरा देवी का नेतृत्व, और एक है मेघा पाटेकर, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है। अपिको आंदोलन का परिचय जानिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जाता है, महिला आंदोलन में सामाजिक मीडिया जो होती है उसकी क्या भूमिका है ये बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन वुमेन एक्टिविटीज। तो मैं तो बोलूंगा सोशल मीडिया में अक्सर जो आप ये देखते होंगे न्यूज एंकर लोग, महिलाओं को रखा जाता है, ठीक है। आई डोंट नो क्यों रखा जाता है महिलाओं को यार। इसके अलावा अक्सर देखते हैं कस्टमर केयर का जो फोन आता है तो उसमें अक्सर महिलाओं का ही आपको साउंड, हेलो सर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, तो अक्सर महिलाओं को रखा जाता है। फ्रंट डेस्क में अक्सर महिलाओं को रखा जाता है। जब आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो सबसे पहले आपको महिलाएं मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब आता है यूनिट 3 जो कि अंतिम यूनिट है इसका, और मेरा बैटरी भी खत्म हो गया। देखिए फुल चार्ज किए लैपटॉप का और क्लास शुरू किए, इतना लंबा क्लासे लिए कि बैटरी खत्म। संथाल परगना के संदर्भ में जनजातीय समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना और जनजातीय महिलाओं की भूमिका के बारे में बताना है, ठीक है। मेरा माइंड थक गया यार, सच बता रहा हूँ। जनजातीय समाज की सामाजिक संरचना के बारे में बताइएगा। अच्छा, मैंने जो 6 जिला का नाम बताया आपको संथाल परगना के, 6 जिला का नाम आपको बता देना है, ठीक है। जो तो यहाँ तक आ गए हैं, चलिए देखिएगा। अब मेरा अभी सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है, देख लिए। सेटअप जैसे ही मेरा हो जाएगा ना, मैं आप लोग को फेस दिखा के बात करूंगा, ठीक है। और मैं बात किया था डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा है यार। पूछे तो बोलता है 2.5 से 3 लाख लग जाएगा। हम बोले यार 2.5 से 3 लाख में तो आदमी का शादी पार हो जाता है। अरे बाप। आप लोग डिजिटल बोर्ड का 2.5 3 लाख रुपये दाम बोलते हैं, तो उतना तो इनकम मेरा नहीं है, ठीक है। उतना सेविंग भी नहीं होता है, तो इनकम तो दूर जाए। एक साल में, चलिए बहुत कम होता है, क्या बताएं। एक साल में भी हम जितना कमा नहीं पाते उन लोग उतना दाम बोल देता है, ठीक है। चलिए, तो जब पैसा होगा, हो सकता है 1 2 साल के बाद हो जाएगा, तो मैं लगाऊंगा डिजिटल बोर्ड। जनजातीय महिलाओं और प्रथागत कानून के संबंध में आपको वर्णन करना है। और डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि फिर लंबा लंबा हम क्लास ले सकते हैं, ठीक है। प्रथागत कानून का अर्थ बताना है। जनजातीय समाज में प्रथागत भूमिका क्या होती है जनजातीय समाज में प्रथागत कानून की, ये बताना है। जनजातीय महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। स्वास्थ्य, इसके अलावा सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, नकारात्मक क्या प्रभाव रहता है, शिक्षा पे क्या प्रभाव है, ये सबको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, जनजातीय महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में बताना है। 4 चीज, ठीक है, चारों चीज हमने बात कर लिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और ये सब ऐसा टॉपिक है जो आप खुद से भी पढ़ के लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जेंडर स्टडी ही ऐसा टॉपिक है जो आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं, ठीक है। जनजातीय समाज में महिलाओं के सामने उपस्थित समकालीन चुनौतियां क्या है। तो वर्तमान समय में महिलाओं के सामने आजीविका, आज हर लड़की देखिएगा तो बोलती है कि मैं अपना करियर सेट करना चाहता हूँ। हर लड़की यही चाह रही है, ठीक है। बिल्कुल कीजिए, जरूरी है। कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ ये नहीं कि मैं करियर सेट करूंगा तो ब्याह शादी नहीं करूंगा। अरे बुढ़वा, ठीक है, सब कुछ टाइम पे कर लीजिएगा। बॉयस 25, जैसे ही आप 24 साल के हो जाते हैं लड़का, देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, बॉयस लोग 24 साल के जैसे ही हो जाते हैं आप लोग शादी कर लीजिए। और गर्ल्स लोग आफ्टर 21, 21 साल के हो जाते हैं आप लोग शादी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जल्दी शादी करेंगे तब ना आपका फिर 50 के होते होते आपका बेटा बेटी बड़ा हो जाएगा। नहीं तो 60 साल जब हो जाएगा, हाँ, और बेटा बेटी बड़ा होगा 25 26 साल 23 साल का, तब आप खाटी में आ जाएंगे, तो फिर क्या ही फायदा यार ऐसे जिंदगी का। उससे अच्छा शादी ब्याह मत करो, ठीक है। आप बोलिएगा भैया आपका भी तो 25 साल हो गया आप नहीं किए हैं। अरे मैं कर लूंगा इसी साल यार, इस साल
ठीक है, देख रहा हूँ लड़की, अगर मिल जाएगी अच्छी तो कर ही लूँगा। लव मैरिज तो है नहीं मेरा, नहीं तो लव मैरिज ही करता। अब अरेंज ही करना पड़ेगा, क्या करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, वही छोटे छोटे, इसको कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिंग क्या है, ठीक, मुख्य मुख्य पॉइंट दिया गया है। बैटरी भी खत्म हो गया। जैविक लिंग और सामाजिक लिंग में क्या अंतर है ये बताइए। मेरा भी आवाज डाउन हो गया। पितृसत्तात्मकता के बारे में मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है, ठीक है, इसके बारे में। अच्छा, महिला दिवस 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होगा। और आज 8 मार्च है, विश्व महिला दिवस। चिपको आंदोलन है। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अगला जाता है अपिको आंदोलन। अच्छा, महिला दिवस है, पुरुष दिवस क्यों नहीं है यार? आए हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, बोलो। हो रहा है नहीं है? महिलाओं को महिला सम्मान मिलता है, पैसा। पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है, आए। और तो महिलाएं तो आगे हो गई पुरुषों से, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, बॉयज तो पीछे हो गए भाई। फिर तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, हो रहा है नहीं, बिल्कुल हो रहा है यार। बॉयज लोग सपोर्ट कीजिएगा। प्रथागत कानून, ठीक है, तो ये हो गया। फिर आ जाता है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। अक्सर आप क्लास में देखिएगा तो मैक्सिमम जो है क्लास 12वीं के बाद अक्सर देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति प्रेजेंटेशन ज़्यादा रहता है क्लास में, बॉयज़ की तुलना में कम। बॉयज़ तो 12 क्लास देते हैं और बाहर जब भाग जाते हैं काम करने के लिए ना। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, आप लोग में से भी बहुत से लोग काम करने जाते होंगे, और या आपका दोस्त भी गया होगा। मेरा भी दोस्त जाता है यार। मेरे भी घर वाले बोल रहे थे 12th के बाद जाने के लिए, तो मैं ही काम वाम नहीं गया था बाहर, ठीक है। मेरा भाई गया था एक बार बाहर काम करने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मुझे भी खाना वाना बनाना होगा अभी, तो बाय।